राम राम सा। तो आज आपने हनुमान जी की कहानी सुनाऊं, बजरंग बली करे भली। तो कहानियों में घनी भी सुनाई है और आगे सुनावते भी लेखो है, लेकिन हनुमान जी की कहानी बड़े प्रेम सुनता रहियो और ज्ञान की कहानी है। हनुमान जी और सिंदूर सिंदूर मतलब आपको शरीर कद चोपड़ियो हो और कद लगानो हरू करियो हो। कई वजह ही जो आज हनुमान जी ने भाई पूरो हरीर सिंदूर लगायो। हनुमान जी के बारे में एक कहानी सुनाऊं और कहानी भी बहुत ज्ञानवर्धक है। लेकिन सब तेल हिंदूर तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के चाड़े है, पण आज है कि नहीं यूं ठा नहीं है कि वास्ता के मो देखो सा हेंगो ने तो ठाई हो सके, कोई ने नहीं भी हो सके। हनुमान जी के सिंदूर के बारे के मो कहानी सुनाऊं। कद वो सिंदूर हरू करियो हनुमान जी आपके शरीर ऊपर लगाने वास्ते और कई वजह ही। तो कहीं एक गांव में मो एक व्यक्ति हा, आदमी पूजा रहा, हनुमान जी की पूजा करता हा। बोंगे कियो के छोटे थकोंगा पिताजी और माताजी जाती रहा और मैं इकलौता ही हा। तो बोंगो मन लाग्यो हनुमान जी बजरंग बली वहां आपके मन लाग्यो प्रेम लाग्यो। तो हनुमान जी ने सिमरे नहीं जो कहोगे संकट सब दूर हो जी। तो अब आपके सुबह शाम धूप ध्यान करता हा और झाड़ू पोछा करता हा। बड़ो अच्छो गांव में मो मिंदर हो और बढ़िया हनुमान जी की पूजा करता। सुबह डेली जाओ ता झाड़ू पोछा कर और बढ़िया धूप ध्यान अगरबत्ती कर और 10-15 मिनट अंतर ध्यान हो ने एकदम तन मन धन हनुमान बाबे ने सिमरता। तो ज्यों ही वे आपके बढ़िया पूजा करता हा तो रोजीना कहे नहीं डोंडी गावे नहीं जिन्हें भगवान ने भी दर्शन देना पड़े। तो वह यूं करते करते ज्यों ही पूजारो पूजा करे है और हनुमान जी आ पर आर दर्शन दिया के ए भगत मैं रस्सियों हूं बंधुड़ो हूं और मेरी रस्सी खोल के। तो पूजारे मन में होचियो कि आपो तो खुद भाई हनुमान जी री पूजा करो और हर चीज को संकट है जो को हनुमान जी हूं भाई प्रार्थना करो हे भगवान मारे ऊपर कोई संकट मत आवन दिया, कष्ट मत आवन दिया, दुबिधिया मत आवन दिया। और हनुमान जी खुद मने तो कहे कि हूँ रस्सियों बंधुड़ो हूं, रस्सियों खोल। तो बा यूं करते करते 2-4 दिन पूजरे आपके तो क्या कोई वही हपनो आयो वेला वो वास्तव में आपके गिन्नर नहीं करियो क्योंकि ध्यान नहीं दीवी। तो भले ही वो तो आपके सुबह बिंगो तो टाइम हो हिनो न पड़ा करिया और मिंदर आया बढ़िया झाड़ू पोछा करिया धूप ध्यान करिया अंतर ध्यान होन बे तो बड़े आपके हनुमान जी की पूजा करे। तो हनुमान जी की पूजा करे तो वास्ता के मो हनुमान जी अष्टपष्ट बने दर्शन दे डू गया क्योंकि भगत भक्ति करे जकोंगे तो भगवान वश में ही हुए। तो वा यूं कर परा हनुमान जी आपके बिने के हे भगत तने कहो ने भाई हूँ रस्सियों बंदूड़ो हूँ खोल। तो अभी बना होचियो के भाई काल ही हनुमान जी हागे बात कही आज ही हागे बात कही बेटो कोई हपनो ही एड़ो आवे है अंतर ध्यान दिखो तो मन दिखे की नहीं मैटर के। क्योंकि एक तो आदमी अपो काल हरियो मौन को हो अज्ञानी हो मनो को नहीं समझो को नहीं क्योंकि मौन के में तो बुद्धि आई हो या करे। तो दूजोड़ दिन वो पुजारो ज्यो आपके घरे जा शाम की टाइम घरे माला फेर धूप ध्यान कर और हनुमान जी की हूँ तो बढ़िया नींद गए मो खर खर नींद उड़ी और नींद के मो आर हनुमान जी जगयो ए भगत उठ जा के मैं तन कहो नहीं हूँ रस्सियों हूँ बंधुड़ हूँ और रस्सी काट। मिंदिर के आगे एक आम गो पेड़ है और भी पेड़ के मो फसुड़ो हूँ मन काट और मारी मूर्ति निकले जकी ले जा और मिंदिर में रखो बिनी पाठ पूजा करो। आ थारे रखियोड़ की मूर्ति है नहीं हाल आज पत्थर है आ मूर्ति नहीं है। तो आ यूं कर दूसरे दिन सुबह आपके भगत उठियो वो पूजा करने वालो पूजारो उठियो जान गांव के मुखिया आदमी ने कहो 2-4 जन बड़े हिलो करियो और के भाई मैं आज हनुमान जी पूजा करता ने खासी टाइम होगी और हनुमान जी बने तो सपने में आवे के मैं रस्सियों बंधुड़ो रस्सी खोलो चितवा के वाह इन ठा गणों के हनुमान जी कोई रस्सियों बंध दिया है। और मुखी ने कहो के मुखिया ने मतलब गांव को सरपंच मुखियो उन्हें कहो भाई
क्योंकि वो मिंदर और पेड़ काटण वालों हो जो भी मुखी हो खेत। तो वह मुखी ने कहो मने सपनो आयो है और हनुमान जी अंबाड़े पेड़ के मोए मैं तो आ अंबाड़ो पेड़ कटाऊं और हनुमान जी मुँह निकली। मुखियो कहे जागो गए निकल गया हनुमान जी इंगे मुँह अंबाड़ पेड़ में हनुमान जी के ले गए आयो हो मने सपनो। तो बेचारे की सुने तो कौन सुने। तो वो भगत आपके बींगे बा दिमाग मो जिते थोमो पाए बैठा जगह के वाह जाप रो रे के हमें मुखियो साहब मोने को नीर बी पेड़ के मो हनुमान जी के काटे हेर हई को नीर झूठा हेर बिन लईने एक ले आदमी नी मिन को नी मोनी। तो नी मोनी तो बी भगत के मन गे मो भाई भगवान हाँ और हनुमान जी बिन तो स्पष्ट दर्शन देवता हाँ। तो भगत गयो घरे घरे जा बस बिंगे तो वो एक ही चक्कर चले के वास्ता में हनुमान जी बंदूड़ा खोलना। तो वाह घरे जा बढ़िया कमाड़ो पनार और खमे गाल एर के मुखियो पड़े बाढ़ गे मो पोदो काट में उणीसी हो के वह बटो री खा परो और पुजरो आप गे हनुमान जी की मिंदर के आगे आम को बढ़िया पेड़ हो जार भगत हेटो गणियो दो चार बटीर दिया पौधे ने आधो उने राधो उने धरती हुई तो ऊंचो बट देनी बन तो पौधो अलग कर दियो अलग करियो और भला भली दुनिया घनी है हुकी दुखी जेते कोई पाए बैठो नारद मुनि जार दौड़िए दौड़िए के अरे मुखिया साहब के हाँ तो के भी ने तो पुजरे ने तो आपके खेत को आम को पेड़ हो और आम को पेड़ तो काट दियो के आम को पेड़ तो काट दियो। तो मुखियो ही राती पीली आंखियों करी और गुस्सो आयो कि मैं मना करते भी मारो भाई आम को पेड़ काट दियो और कितो बड़ो दोरो मोटो होयो है इने के ठा पड़ियो साल में किता भाई आंबा देव तो हो मारी कितनी मजूरी ही। मुखियो एकदम सेना ले हाथेर गांव का 50 एक जिनार जार भी ने घेरो दी दियो हमें मिंदर के आगे आम को पेड़ तो काटूड़ो पड़ियो कने वो वास्ता में कुआड़ो लीवड़ो और आप भगत उबो। तो आर भी ने हैंगी के ले हमें थारा हनुमान जी किथे काटेंगे पौधे के मुंह पौधो क्यों बाडियो और पौधे को हरजनो भरनो पड़ी मारो पौधो मिटा दियो मारे साल में कितनी कमाई देतो इनकम देतो हो तेरो के लागियो के भगत बनियो है के कित बा हनुमान जी के हनुमान जी पूजा हुए तो मिंदर में हुए ये पौधे में हनुमान जी के काटे है के भगत भी भाई घना जना देखे ना वो भी एकलो हो घबरायो घबरा पर और पण मन गे मो हृदय गे मो वास्ता गे मो हनुमान जी ने याद करिया लकड़ो बाडियो ने पौधो आधे टाइम 4 फुट जमीन में तो ऊंचो बाडियो तो बग देनी आपके हनुमान जी की बढ़िया मूर्ति निकल गई पौधे के मुंह मूर्ति निकली तो बे गांव का 50 एक जना उबा हा 50 एक जना उबा तो बे रापो गुदी हूँ लारे गीपरी कोना हूँ लारे और आंखियों जो को बे डोला मोटा मोटा हो गया और सब करे जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली सब हनुमान जी का नारा लागन डूब गया जय बोलन डूब गया। भगत भी मन में खुश हुयो कि वास्तव में आज तो भगवान ने बचा लिया अगर नहीं निकलता इमऊ तो आ दुनिया जनता मन तो खा जा होती और अर्जनो बड़े बड़ा होता। तो भाई यूं कर पर और आपके सब जना भगत की हाची मोनन डूब गया और भगत ने अरे के महाराज आपको जो सही है वास्ता के मो हनुमान जी तो इमऊ निकल गया तो हमें करनो के तो वह पाची भगत के भी मन में जोश आ गयो क्योंकि वास्ता के मो हनुमान जी साथ दियो। तो भाई यूं कर परार तो के मैं मूर्ति निकली जकी लिजा परी मिंदिर में प्रवेश करो और बढ़िया अछूती कर और सुंदरकांड पाठ कराओ और हनुमान जी की पूजा करो। आपके हनुमान जी तो पूरे गांव में मो सुख शांति रहा कि संकट तो आवनी नहीं दे के वह गांव का सब मनन डूब गया हनुमान जी ने माने और ज्यों पूजा रो कह ज्यों करन डूब गया। यूं करते करते एक दिन सीता मैया आपके बढ़िया इन्होंने हम पढ़ो करूड़ो 16 श्रृंगार करे हनुमान जी उन दिन कही है के सीता मैया के रूम में आन बैठ गया। तो सीता मैया बहुत पाछो कहो कि हनुमान जी कि आज थे अटका ही करोगे हमेशा थे भगवान के कने रहो चरणों में रहो और आज मैं अटे मतलब चोटी करूँ बाल बाहूँ 16 श्रृंगार करूँ तो बजरंग वे तो भोले जीव का के सीता मैया मैं तो यूं ही बैठोगे। तो सीता मैया आपके फूट रो आ तो मेहंदी
नकपालेस, काजल, टीकी, नत बोरडा, होळे हिणगार तो सीता जी आपके करता ही हा। और वो तो सुहागण लुगाई को धर्म होया करे। तो सब कर रियान सीता जी आपके सिंदूर की डब्बी खोल परी, एक चिपटी मोंग भरी इनका। वाह हनुमान जी सीता मैया ने पूछो, मैया क्या आपसे एक प्रश्न पूछूं? बोल भाई। कहीं है के तो के और एक चिपटी सिंदूर बालों में क्यों लगायोगे? यूं लगाने मतलब कहीं हो उदाहरण इंगो के कारण है के? तो सीता मैया बोला पाछा बोलिया तो के हे हनुमान ओ एक चिपटी सिंदूर लगावने हूं भगवान मारा पति देव मतलब लंबी उम्र वास्ते मैं सिंदूर मांग भरू हूं। महिला को धर्म है हमेशा मोंग भरो जना ऊंचू ने भरनी चाहिए बालों में मों कदी यूं नीची नहीं खोचनी। आ मोंग भरने मारे पति देव माते संकट नहीं आवे, दुख दर्द नहीं आवे, कोई कष्ट नहीं आवे। और एक चिपटी सिंदूर बालों में लगावने भगवान खुद मारे माते प्रसन्न हो जिए और खुश हो जिए। हनुमान जी ने सीता जी के वे तो हनुमान जी के अच्छा के हाँ आ बात है के हाँ। तो वह सीता जी तो आपके सोलह श्रृंगार करे या मेल में उबा जीते वह हनुमान जी आपके ले गोटो बटो रपटिए झपटिए बारे गया बारे जा और बढ़िया सिंदूर ले परो पूरो शरीर रफड़ और वे तो लाल बम्बू आ गया। तो लाल बम्बू हो पर पूरो शरीर के बड़े कठिन ना क्यों गड़ो नहीं रखियो भगवान ने मतलब सब देवी देवता बैठा हा कमेटी जुड़ूड़ी ही और राम जी ऊंचा आसन माते बैठा हा। राम जी यूं बैठा पागती सब यूं बैठा हा और कने बे मतलब सब जना उबा हा। तो हनुमान जी बो गोटो गातुड़ो खवे और वे लाल बम उड़ा और पूछड़ फेरता आया सब आगे मो। तो सभा में आया का वाह हैंग देख हनुमान जी ने है हसन डूब गया कह रहे हनुमान पागल हो गयो के का हमें होई। तो हनुमान के क्यों? तो भाई सभा में आवन में टाइम पहला हिनौन तो करना आवनो तो और आज माथे के सिंदूर लगा रहा गयो के सिंदूर तो कह मैं मारे खुशी हूं लगायो तो के आड़ी केड़ी खुशी सब जना डग 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 डग। हनुमान जी देख पूरी सभा जुड़ूड़ी ही हसन डूब गया। तो राम जी हो में बैठा बैठा हनुमान जी ने देखे तो बो पूछो भाई कारण के लगायो तो के इंगो कारण है मतलब मैं सीता मैया बाल भावे आपके चोटी करे हा जिन्हें सीता मैया ने पूछो सीता मैया बालों में मो एक चिपटी सिंदूर भरियो तो सीता मैया ने मैं पूछो मैया आप एक चिपटी सिंदूर बालों में क्यों लगाओ? तो मैंने सीता मैया कहो कि भाई एक चिपटी सिंदूर लगाने मारी पति देव की उम्र लंबी हुए और सदा सुहागन रहूं और उपरांत के मारे पति देव माते कोई संकट नहीं आवे कष्ट नहीं आवे कोई दुबदिया नहीं आवे और भगवान भी एक चिपटी सिंदूर हूं मार माते खुश हुजिए मारा पति देव इन वास्ते मैं तो आ मोंग भरू हूं। अच्छा आ नियम है क्या? तो मेरे जा परो मतलब एक चिट्ठी हूं भगवान खुश हुए तो मैं तो जान पूरो हरी रपड़ लियो मारे श्यामी माते कदई दुख और संकट और लंबी उम्र वास्ते मैं तो मेरे भगवान आस्ते कर लियो गए कावा भगवान भी ऊंचा बैठा हा आसन मातो नीचा आया उतरिया और हनुमान जी माते प्रसन्न होया और खुश होया। हनुमान जी ने कह रहे भोला कितो भोलो हो तो कह नहीं तो मारे दुख सुख वास्ते तो थे आडा उबा हो मार माते वैसे ही कष्ट को आवे नहीं पण थे के ओई तो शरीर सिंदूर चोपड़ लियो तो के हम सीता मैया ने कहे भाई कष्ट नहीं आवे लंबी उम्र हुए संकट नहीं आवे कोई दुबदिया नहीं आवे एक चिपटी हुई तो कायदो हुए है तो मैं तो अके पूरू भर लियो। भगवान हनुमान जी ने गले लगाया और हनुमान जी ने कहो के जा आगे दुनिया पूजी और मांगली काम मंगलवार के दिन हनुमान जी थे भाई और सिंदूर शरीर माते रपड़ी बनी तो आगे थारी पूजा हुएला और दुनिया पूजेला थोने तो थारे शरीर माते सिंदूर लगावेला तो ओ सिंदूर लगावणे मतलब अगर थारे माते सिंदूर रफड़ी और लगाही तो मैं साक साक मांगे
मनोकामना पूरी करूँला और कोई दुनिया माते संकट नहीं आउण दूला। और थारो नाम ले कोई काम करी तो मैं काम भगवान हाथे रे और सफल कराऊंला। बजरंग बली ने कहो मंगलवार के दिन पूजा वेला और मांगलिक काम भाई बढ़िया करियो। मंगलवार के दिन हनुमान जी करियो हो तो भगवान खुश हो और हनुमान जी ने आशीर्वाद दे दियो। उन दिन अपरे हनुमान जी के सिंदूर लगाया करे, मतलब भगवान के वचन मंगलवार के दिन हनुमान जी के तेल और सिंदूर चढ़े है, क्योंकि बजरंग बली तो भगवान का भगत था। और मन में यूं ही कि हे महाराज मारे भाई राम जी माते कोई संकट नहीं आना चाहिए। इंगे बजे सीता मैया एक चिपटी लगायो और हनुमान जी तो पूरा शरीर भर लियो। तो आही मारी कहानी हनुमान जी की सिंदूर किन वजह लगायो हो। और राम राम सा।